आज हम आपके एक ऐसे राजवंश के बारे में बताएंगे जिसके बारे में आपने कभी लोगों से सुना होगा या कहीं पढ़ा होगा। हम खिलजी वंश की बात कर रहे हैं। खिलजी वंश दिल्ली सल्तनत का दूसरा वंश था जिसने 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन किया। यह वंश गुलाम वंश के पतन के बाद सत्ता में आया और इसकी स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। खिलजी वंश के प्रमुख शासक 1 जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से 1296 ई। गुलाम वंश के अंतिम शासक कैकुबाद को पराजित कर 1290 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। वह एक उदार और सौम्य शासक था। उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में उसकी हत्या कर दी और खुद शासक बन गया। 2 अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ई। दिल्ली सल्तनत का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। उसने मंगोल आक्रमणों को रोका और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। मालवा, गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, देवगिरी और वारंगल पर विजय प्राप्त की। खिलजी साम्राज्य की दक्षिण भारत तक पहली बार स्थापना हुई। उसने कठोर आर्थिक और सैन्य सुधार किए। न्यूनतम वेतन और कीमतों का नियंत्रण, मार्केट कंट्रोल पॉलिसी, स्थायी सेना की स्थापना और सैनिकों को नगद वेतन, गुप्तचर प्रणाली को मजबूत किया। प्रसिद्ध सेनापति मलिक काफूर को दक्षिण भारत भेजा, जिसने मदुरै, होयसला और काकतीय राज्यों को जीता। 1316 में अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद खिलजी वंश कमजोर हो गया। 3 कुतुबुद्दीन मुबारक शाह 1316 से 1320 ई। अलाउद्दीन के बाद उसका पुत्र कुतुबुद्दीन मुबारक शाह गद्दी पर बैठा। उसने प्रशासनिक कठोरता को कम किया, जिससे अराजकता फैल गई। 1320 ई में उसके मंत्री खुसरो खान ने उसकी हत्या कर दी और खुद सुल्तान बना। खुसरो खान को गयासुद्दीन तुगलक ने पराजित किया और तुगलक वंश की स्थापना की। खिलजी वंश का पतन। अलाउद्दीन खिलजी के बाद कमजोर शासक आए। राजनीतिक अस्थिरता और षड्यंत्र बढ़ गए। 1320 ई में गयासुद्दीन तुगलक ने खिलजी वंश का अंत कर दिया और तुगलक वंश की स्थापना की। खिलजी वंश की प्रमुख विशेषताएं। दिल्ली सल्तनत का विस्तार दक्षिण भारत तक हुआ। कृषि और बाजार सुधार लागू किए गए। मंगोल आक्रमणों से दिल्ली को बचाया। व्यापार और आर्थिक नीति में बड़े सुधार हुए। खिलजी वंश ने दिल्ली सल्तनत को एक मजबूत प्रशासनिक आधार दिया, जो तुगलक वंश और बाद के शासकों के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ।